नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पेड़ पौधे, इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहले पार्ट में आज के इस वीडियो में हम 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिल सके। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे होते हैं, पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, सहभोजी होते हैं या फिर निर्भर होते हैं? तो साथियों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण से इनको स्वपोषी कहा जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। कौन सा एक वृक्ष नहीं है? पीपल का वृक्ष होता है, सुंदरी का वृक्ष होता है, कीकर का वृक्ष होता है, केले का पौधा होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। जलोद्भिद, कमल का पौधा, बिल्कुल सही है। लवणोद्भिद, ये इसमें बरगद दे रखा है, ये अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस भौगोलिक प्रदेश में पाया जाता है? खेजड़ी नामक जो वृक्ष है यह किस प्रदेश में पाया जाता है? मैदानी प्रदेशों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में, पर्वतीय प्रदेशों में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, खेजड़ी जो वृक्ष है यह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि उन जड़ों को पानी ना मिल जाए, तब तक वो जमीन के अंदर जाती जाती है। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर रूस में? तो रेगिस्तानी ओक जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। पहला दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, बिल्कुल सही है। इसकी जड़ें गहरी होती है, बिल्कुल सही है। इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती है, यह भी सही है। सी ऑप्शन दे रखा है, इसके तनों से पानी निकाला जाता है, यह गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला दे रखा है शाक, मेथी है, सही है। ऑप्शन बी है झाड़ी, गुलाब है, सही है। सी है वृक्ष, कीकर, सही है। लता जो है धनिया, यह अशुद्ध सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 8। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ें की नहीं है? पहला विकल्प दे रखा है, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, सही विशेषता है। दूसरा दे रखा है विकल्प इसमें इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, जड़ें भोजन का भंडारण करती है, तो यह बरगद के पेड़ के जड़ों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा विकल्प दे रखा है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, तो जड़ों का काम ही क्या होता है? पौधों को सहारा देना। तो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इस कारण से प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, घटपर्णी पौधा जिसको निफेंथिस कहा जाता है, इसकी विशेषता क्या है? का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता, मेंढकों, कीटों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, या फिर कीटों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है? तो इसमें से घटपर्णी पौधे की विशेषता बताना है। तो घटपर्णी पौधा जो है वह मेंढकों, कीटों और चूहों को चालाकी से फंसाकर उनको खा जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 10। यह पौधे का भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। इसका रंग भूरा व हरा होता है, दोनों होते हैं। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। तो उस अंग का या उस भाग का नाम क्या होगा? उस भाग का नाम बताना है। जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगा या फिर फूल होगा। तो वह पौधे का कौन सा भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है? इसका रंग भी दे रखा है, भूरा व हरा दोनों होते हैं। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो यह आपका तना हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पहला विकल्प दे रखा है पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। विकल्प बी है जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना। सी है जाइलम द्वारा जल का संवहन करना। डी दे रखा है फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। तो साथियों वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 12। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। नागफनी का जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तने में होती है, पत्तियों में होती है, उपरोक्त दोनों में या फिर कांटों में? तो साथियों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागफनी का जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके तने में होती है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में हमें बताना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सुमेलित नहीं है। ज्यादातर यही देखने को मिलता है। पहला है जड़। जड़ का काम क्या होता है? जल व खनिजों का तनों में स्थानांतरण करना। बिल्कुल सही है। तने का काम दे रखा है जल व खनिजों को पत्ती में पहुंचाना। यह भी सही है। फूल का काम दे रखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो साथियों फूल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इस कारण से यह सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न क्रमांक 14। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या फिर पत्तियों के द्वारा? तो याद रखना है साथियों कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 15। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं तो वह वातावरण से कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं बताना है। ऑक्सीजन को करते हैं, नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं या फिर जल वाष्प को अवशोषित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से जो गैस अवशोषित की जाती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें तथा मांसल होते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? मरुस्थलीय पौधों की यह विशेषता होती है, तो गलत है यह। तो बी विकल्प दे रखा है मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं अतः उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें तथा तने मांसल युक्त होते हैं, तो ऐसा भी गलत है। सी ऑप्शन दे रखा है कि खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण से यह मांसलदार होती है, इस कारण से यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण से जड़ें तथा तना जो होता है वो मांसलदार हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 17। प्याज, आलू, अदरक यह क्या है? जड़ है, तना है, उपासनिक जड़े है या फिर शल्क पत्र है? तो साथियों यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्याज, आलू, अदरक अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है यह क्या है? तना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में हमको बताना है कि इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। यह किससे संबंधित बात है? फल से संबंधित बात है, फूल से संबंधित है, बीज से संबंधित बात है या फिर बीजांड से संबंधित बात है? तो साथियों यह बात किसकी है कि इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है।
तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका फूल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 19, निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं होता है? भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो यहाँ पर क्या पूछा है प्रश्न में, जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो देखिए, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना यह तो जड़ का काम होता है, पौधे को सहारा देना यह भी जड़ का काम होता है, ह्यूमस उपलब्ध करवाना यह भी काम होता है, लेकिन जड़ का ये काम नहीं होता है कि भोजन का भंडारण करना या संचित करना, यह काम जड़ का नहीं होता है। इस कारण से हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 20, विसर्पी लता से संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा यहाँ पर विसर्पी लता से संबंधित रहेगा? खीरा, यह विसर्पी लता से संबंधित है। खरबूजा, यह भी विसर्पी लता से संबंधित है। पुदीना, यह भी विसर्पी लता है। इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न संख्या 21, बीजांड पाया जाता है। बीजांड कहाँ पाया जाता है? फल में पाया जाता है, फूल में, पत्ती में या फिर तने में? तो साथियों याद रख लेना है इस प्रश्न को कि बीजांड कहाँ पाया जाता है। तो बीजांड फल में पाया जाता है। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पेड़ पौधे से संबंधित हल किए। यह हमारा इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट था। इसका अभी पार्ट सेकेंड आना बाकी है, तो इन दोनों पार्ट से हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये 21 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।